दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ एक ऐसा सबूत लगा है जो चीख चीख कर बयां कर रहा है कि डॉक्टर बिटिया की हत्या हॉस्पिटल में नहीं कहीं और हुई थी। इसके अलावा आरजे करर मेडिकल कॉलेज के एक अधिकारी की बीवी ने ऐसी पोल खोली है कि बिल में गुस्से असली दरिंदे बाहर निकलकर चूहों की तरह छटपटा लगे हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। अब तक जिस व्यक्ति को सभी आरोपी मान रहे थे, जिसे भारत भर में अपराधी समझा जा रहा था, असल में वह व्यक्ति असली आरोपी नहीं निकला और असली दोषी का नाम सामने आते ही सच्चाई जानकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्त, हकीकत यह है कि दरिंदगी की यह घिनौनी घटना जिस हॉस्पिटल में होने की बात कही जा रही थी, असल में वहां नहीं हुई थी। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जिस वीडियो को अब तक दिखाया जा रहा था वह असलियत से बहुत दूर है, लेकिन जो वीडियो मैं आपको आगे दिखाऊंगा उसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। इस वीडियो में हकीकत सामने आएगी कि डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि कहीं और हुई थी। उस काली रात डॉक्टर बिटिया के साथ जो कुछ हुआ उसे देखकर और सुनकर भगवान ने भी शायद सोचा होगा कि आखिर उसने कैसे ऐसे दरिंदों को बना दिया जो अपनी वासना की प्यास बुझाने के लिए एक बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने पर उतारू हो गए। यह घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है और यह देखकर हर किसी का दिल दहल जाएगा। आगे इस मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे होंगे जो इस हृदय विदारक घटना को एक नए मोड़ पर लेकर जाएंगे। इस घटना को डॉक्टर बिटिया का परिवार जीवन भर नहीं भूल सकता। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप यह सोच रहे हैं कि डॉक्टर बिटिया का कातिल केवल संजय रॉय है, तो आप पूरी तरह से गलत है। अब इस मामले में बड़े खुलासे हो चुके हैं और सच सामने आने लगा है। आज हम आपको उन सबूतों के साथ वह सच्चाई बताएंगे जिसे आपने अभी तक ना सुना होगा ना सोचा होगा। यह सच्चाई इतनी नेवाली कि इसे जानने के बाद आपके होश उठ जाएंगे और आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर यह इतना बड़ा खेल कैसे रचा गया। दोस्तों, यकीन मां, कोलकाता डॉक्टर बिटिया के केस को लेकर जो बातें सामने आई हैं उससे यह तो पक्का हो गया है कि जल्द ही डॉक्टर बिटिया के दरिंदों को फांसी होने वाली है। हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे और आपको विस्तार से बताएंगे कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो डॉक्टर बिटिया के लिए, उस बेचारी बिटिया के न्याय के लिए कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर कोलकाता फीमेल डॉक्टर जरूर लिख दें। दोस्तों, हम और हमारी पूरी टीम इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने की लगातार प्रयास कर रही है, इसलिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि सीबीआई को संजय राय ने बताया कि जब मैं हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में गया तो पहले से ही डॉक्टर बिटिया की डेड बॉडी उस सेमिनार में पड़ी हुई थी, खून से लथपथ थी। जब मैंने देखा तो मैं घबरा गया और लड़खड़ाते हुए किसी चीज से टकरा गया और वहां पर हमारा ईयरफोन गया। हमने डॉक्टर बिटिया को नहीं मारा है, यह तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि सीबीआई को एक और सबूत मिले थे जिसमें बताया गया था कि डॉक्टर बिटिया जब चेस्ट मेडिसिन रूम में जा रही थी तो डॉक्टर बिटिया के पीछे कई लोग फॉलो करते हुए चेस्ट मेडिसिन की ओर जाते हुए देखे गए थे। इसके अलावा चेस्ट मेडिसिन की रूम का जब गहराई से एग्जामिन किया गया तो पता चला कि उस चेस्ट मेडिसिन रूम में 10 लोगों के फुटप्रिंट्स पाए गए थे, जबकि सेमिनार हॉल में किसी के भी फुटप्रिंट्स नहीं मिले थे। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या चेस्ट मेडिसिन रूम में डॉक्टर बिटिया को मारा गया था, उसके साथ इतना जघन्य अपराध किया गया था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं यह भी सच नहीं है। जब आप सच जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि सीबीआई को कंफ्यूज करने के लिए सीबीआई को यह पता ना चले कि असली जगह कौन सी थी जहां पर डॉक्टर बिटिया के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ। सीबीआई के माइंड को इस तरह डाइवर्ट करने की कोशिश की गई कि सीबीआई को यह पूरी तरह से लग जाए कि डॉक्टर बिटिया के साथ जो जघन्य अपराध हुआ यह सेमिनार हॉल में ही हुआ था। उसके बाद सीबीआई की पूरी नज़र और कहीं ना जाकर कि इसी सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द ही घूमती रहे।
और इसी में सीबीआई फंसती रहे। दरअसल डॉक्टर बिटिया के साथ हुए अपराध के तुरंत ही बाद जिस तरह सेमिनार हॉल को तोड़ा गया, जिस तरह सबूत को मिटाने की कोशिश की गई, यह पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ सीबीआई को डाइवर्ट करने के लिए किया गया था। और इससे रिलेटेड सीबीआई के हाथ एक ऐसा सबूत भी मिल गया है जिससे अपराधी के मास्टरमाइंड का पूरा खेल समझ में आ गया है। दरअसल सीबीआई के हाथ एक ऐसा लेटर लगा है जो इस केस में एक अहम सबूत माना जा रहा है। और यह लेटर किसी और ने नहीं, खुद संदीप घोष ने लिखा था, जिसमें संदीप घोष ने पीडब्ल्यूडी से सभी विभागों के डॉक्टरों की कमरों की मरम्मत और रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए कहा था। पहले यह समझा जा रहा था कि पीडब्ल्यूडी को रिनोवेशन का काम शुरू करने का निर्देश जी करर मेडिकल कॉलेज के किसी प्रशासनिक अधिकारी ने दिया था, लेकिन परमिशन लेटर मिलने के बाद यह साफ हो गया है कि घोष को रिनोवेशन कराने की जल्दी थी। इन्वेस्टिगेशन कर रहे अधिकारियों का कहना है कि इस डॉक्यूमेंट से यह साफ हो रहा है कि घोष को रिनोवेशन कराने की जल्दी थी, लिहाजा यह डॉक्यूमेंट डॉक्टर बिटिया के रेप मर्डर केस के बीच कड़ी जोड़ने में मदद कर सकता है। इसके अलावा डॉक्टर बिटिया का जो डीएनए रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ संजय राय को ही असली कातिल माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह संदीप घोष का लेटर मिलना सीन ऑन ऑफ क्राइम को डोट तहस नहस करना, 150 ml सेमन का मिलना, इसके अलावा यह भी हो सकता है कि यह दर जो कि काफी पावरफुल बताया जा रहा है, हो सकता है कि पैसा देकर डीएनए रिपोर्ट को भी बदलवा दिया हो। जब इतना कुछ कर सकता है तो यह भी कर सकता है। यह सारी बातें यह स्वीकार नहीं कर पा रही हैं कि डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर में सिर्फ और सिर्फ संजय राय ही था। इसमें संदीप घोष के अलावा कई और बड़े चेहरे भी हो सकते हैं, इसलिए सीबीआई भी अभी कंफ्यूज में है। सीबीआई अभी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, इसलिए सीबीआई ने डॉक्टर बिटिया के शरीर से जो 150 मिलीलीटर सीमन मिले थे उसके हिसाब से फिर से डीएनए रिपोर्ट तैयार करने के लिए एम्स के डॉक्टरों को कहा गया है कि फिर से इसकी बारीकी से एग्जामिन कीजिए, डॉक्टर बिटिया के डीएनए की फिर से जांच कीजिए, क्योंकि अभी हमें कंफ्यूजन है। सारे सबूत जो मिल रहे हैं इसको देखते हुए यह यकीन नहीं किया जा सकता कि सिर्फ और सिर्फ इस पूरे वार्ड में संजय राय ही था। अब दोस्तों यह जान लेते हैं कि वह ऐसे कौन से सबूत हैं जो चीख चीख कर बयान कर रहे हैं कि डॉक्टर बिटिया का रेप और मर्डर हॉस्पिटल में नहीं कहीं और हुआ था। दोस्तों अभी अभी खबर आ रही है कि सीबीआई और ईडी को संदीप घोष के एक आलीशान फार्म हाउस के बारे में पता चला है। जैसे ही सीबीआई को यह खबर मिली वैसे सीबीआई संदीप घोष के फार्म हाउस पर पहुंची। उसके बाद जो हुआ दोस्तों, अगर आप लोग सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल जैसे ही सीबीआई संदीप घोष के फार्म हाउस के अंदर घुसी, चारों तरफ देखा, बारीकी से छानबीन किया, बड़े मुश्क के बाद सीबीआई को कुछ ऐसा दिखा जिसके बाद सीबीआई के भी होश उड़ गए। दरअसल सीबीआई को एक ऐसा गोपनीय रूम दिखा उस फार्म हाउस में, जिसके अंदर जाने का रास्ता एक रूम के फर्श के बीचों बीच एक होल बना हुआ था और उसको टाइल से कवर व अप किया गया था, जिससे कि किसी को ना पता चले कि इस फर्श के नीचे भी तहखाने में भी रूम बने हुए हैं। और उस रूम में जब सीबीआई पहुंची तो सीबीआई के हाथ कई ऐसे सबूत लगे हैं जो इस केस को अंतिम स्टेज पर लाकर खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों फार्म हाउस के इस गोपनीय कमरे के अंदर अजीबोगरीब चीजें पड़ी हुई थी, गंदी सी स्मेल आ रही थी। सीबीआई के हाथ कुछ बाल के सैंपल भी मिले हैं। अब यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह बाल डॉक्टर बिटिया के हैं या किसी और के हैं। वहीं इस फार्म हाउस के बारे में एक अधिकारी की बीवी ने ऐसी पोल खोली है कि सीबीआई भी दंग रह गई है। उसने बताया कि इस फार्म हाउस पर अक्सर पार्टियां होती थी, बाहर से लड़कियां बुलाई जाती थी, कुछ लड़कियां अस्पताल की भी जाती थी, और यह संडे सैटरडे अक्सर होता था। जब सीबीआई ने पूछा उस महिला से कि यह आपको कैसे पता, तो उसने बताया कि हमारे पति ने बताया था। एक दिन हमारे पति उस फार्म हाउस पर गए थे संदीप घोष से कुछ डिस्कस करने के लिए अस्पताल से रिलेटेड, लेकिन जब वहां यह सब उन्होंने देखा तो वह दंग रह गए और कुछ ही देर बाद वह वहां से लौट आए। बताया जा रहा है कि फार्म हाउस संदीप घोष के पत्नी के
नाम पर है, करोड़ों की लागत से बना हुआ यह फार्म हाउस काफी आलीशान है। यहाँ पर स्विमिंग पूल की भी सुविधा है। यह फार्म हाउस करीब 2 बीघे में बना हुआ है। फार्म हाउस और आसपास के इलाके में सैकड़ों बीघे जमीन है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक एक निजी कंपनी जमीन को कई प्लॉटों में बांटकर बेच रही है। दोस्तों, अब फार्म हाउस में जो सीबीआई के हाथ कुछ बाल लगे हुए हैं, इससे अब यह साबित हो जाएगा कि अगर यह डॉक्टर बिटिया के बाल पाए गए तो यह पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि डॉक्टर बिटिया का मर्डर और रेप इसी एफ हाउस के इसी गोपनीय रूम के अंदर हुआ था। दोस्तों, जरा आप भी सोचिए कि आजकल हॉस्पिटल में पेशेंट भी थे, पेशेंट के साथ उनके घर वाले भी थे। महिला डॉक्टर उनकी ट्रीटमेंट कर रही थी और हॉस्पिटल लपालप भरा हुआ था। ऐसा तो था नहीं कि हॉस्पिटल पूरा सुनसान था, कोई नहीं था वहां। अस्पताल में पूरी तरह से चहल पहल थी। तो जरा सोचिए कैसे किसी को नहीं पता चला कि डॉक्टर बिटिया के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया। डॉक्टर बिटिया के चीखें किसी को क्यों नहीं सुनाई पड़ी। इसके अलावा डॉक्टर बिटिया जी मरीज का ट्रीटमेंट कर रही थी, उसके साथ जो लोग थे उन्हें भी तो बीच में किसी चीज की पूछताछ के लिए डॉक्टर बिटिया की आवश्यकता जरूर पड़ी होगी। क्या कोई सेमिनार हाल तक नहीं आया होगा। यह सारे कंफ्यूजन दोस्तों आई बने हुए हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि अस्पताल में इतना बड़ा जघन्य अपराध हो जाए और किसी को पता ना चले। अगर किसी को पता नहीं चला है तो यह पूरी तरह से कंफर्म हो गया है कि डॉक्टर बिटिया का रेप और मर्डर हॉस्पिटल में नहीं हुआ। हो सकता है कि डॉक्टर बिटिया का रेप और मर्डर इस फार्म हाउस के अंदर हुआ हो। अब तो दोस्तों डीएनए रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद यह पता चल जाएगा कि पूरा मामला आखिर में क्या है। सीबीआई बड़े एक्शन में है। जल्द से जल्द फाइनल रिजल्ट लोगों के साथ सामने लाने की वह भरसक प्रयास कर रही है। जल्द ही डॉक्टर बिटिया को इंसाफ जरूर मिलेगा। अगर पॉलिटिकल दबाव में यह सारी चीजें नहीं की जाएगी तो जरूर जेन्युइन रिजल्ट सामने निकल कर आएगा और इस केस का अपराधी जरूर पकड़ा जाएगा, उसे फांसी जरूर होगी। तो दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के असली अपराधी को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।